स्टूडेंट, हमारा अभी एक आखिरी जो टॉपिक बाकी है वर्क एंड एनर्जी में का जो पावर। अभी पावर के बारे में हमें देखना है कि हम जनरल में क्या देखते हैं कि एक पर्सन है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो पावर जो फिजिक्स में जो यूनिट दिया गया है पावर ये जो वर्ड है, ये वर्ड काय के लिए यूज में लाया जाता मशीन के लिए, कि वो मशीन जो है मशीन वर्क कितनी कर रही है। अभी उसके पहले हमें एक एग्जांपल देखना है कि आपके 3 फ्रेंड है सब। अभी वो 3 फ्रेंड जो है वो ए एक पोजीशन है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक की, ये बी जो है ये बी द टारगेट है, ए से निकलने का है बी तक के पहुंचने का है। पाथ जो है पाथ ए टू बी, ये पाथ होगा मीन डिस्टेंस। अभी वो 3 फ्रेंड में का पहला जो फ्रेंड है वो वॉक करके गया, मैं वॉकिंग करके गया, मैं वॉकिंग। दूसरा जो फ्रेंड है आपका वो साइकिलिंग करते जा रहा, साइकिलिंग करते जा रहा। तीसरा जो है एक कार से जा रहा है। टारगेट ये ए से बी तक के पहुंचने का। तो जो वॉकिंग करके जा रहा, साइकिलिंग करके जा रहा और कार से जा रहा, ये तीनों में से सबसे पहले कौन पहुंचेगा वहां से टारगेट पे, इज द कार वाला। उसके बाद में साइकिलिंग वाला साइकिलिंग करते जा रहा वो पहुंच रहा, फिर बाद में लास्ट वाला जो वॉकिंग करते जा रहा वो पहुंच रहा। यानी पाथ जो है टारगेट ये डिस्टेंस कवर, यानी पाथ जो कवर हो रहा वो तीनों इसमें सेम हो रहा। यानी वर्क जो हो रहा वो वर्क तीनों इसमें कैसा हो रहा है, सेम हो रहा, वर्क सेम हो रहा। मगर टाइम जो है वो टाइम कम ज्यादा लग रहा है। यानी जो कार से जो जा रहा उसको टाइम कम लग रहा है, और टाइम सबसे ज्यादा किसको लग रहा है, जो वॉकिंग करते जा रहा है उसको। तो करके उसमें से पावर इज द, तो पावर इसमें किसकी ज्यादा है, कार वाले की। जो कार से जा रहा है उसकी पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो जो वर्क हो रहा है वो वर्क कम टाइम में हो रहा है, टाइम जो लग रहा है उसको वो कम लग रहा है। मीन्स द पावर टाइम पर डिपेंड है, टाइम के ऊपर। तो इसमें से पावर की जो डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड दैट पावर। द वर्क डन पर यूनिट टाइम, या तो उसकी डेफिनेशन ऐसी कर सकते हैं आप, द वर्क डन पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड दैट पावर। ये पावर की डेफिनेशन। तो अभी इसमें से हमें अभी उसका यूनिट भी निकालने का है, पावर का यूनिट हमें निकालने का है। अभी देखना है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का जो यूनिट है जूल, टाइम का जो यूनिट है सेकंड। अभी पावर तो करके पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। ये पावर का यूनिट है जूल पर सेकंड मींस वाट। also called as watt करके पावर इज इक्वल टू पावर इज द वाट। मीन्स अभी 1 वाट पावर, अभी एक मशीन है सपोज, वो 1 वाट पावर की मशीन है। मीन्स क्या है, वो मशीन क्या कर रही है, 1 जूल वर्क जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। वो मशीन 1 जूल वर्क जो है 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। मीन्स वो मशीन की जो पावर है 1 वाट। 1 वाट पावर मीन्स 1 जूल वर्क done in 1 second।
1 joule work done in a 1 second, then called as 1 watt. ये हो गया पावर। अभी कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जो हॉर्स पावर जो बोलते हैं, हॉर्स पावर, वो हॉर्स पावर जो यूनिट दिया जाता है कि वो काय के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिस द लार्ज यूनिट में हॉर्स पावर। अभी उसको शॉर्ट में कैसा बताते हैं, हॉर्स पावर HP, ये हो गया हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मींस 746 watt, 746 watt। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 watt। हम जो बोलते हैं कि 1 हॉर्स पावर की मशीन है, तो 1 हॉर्स पावर की मशीन है यानी उसकी पावर कितनी है, 746 watt। अभी ये होगा हॉर्स पावर के बारे में। अभी जो कमर्शियल में कमर्शियल यूनिट जो देते हैं हम यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो हॉर्स पावर दिया जाता है। अभी कमर्शियल के लिए किलोवाट आवर, कमर्शियल के लिए द कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, जो कि हम हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल आता वो यूनिट में आता, मगर वो यूनिट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किलोवाट आवर, यानी कितनी किलोवाट आवर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट में कन्वर्ट करके आता। तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 अभी पहले हमें देखने 1 किलोवाट पावर मींस क्या, 1 किलोवाट पावर मींस क्या, 1 किलोवाट पावर इज इक्वल टू द 1000 जूल वर्क इन 1 सेकंड। 1000 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में अगर होता होगा तो वो जो मशीन है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। अभी हमें देखने का है कमर्शियल में, कमर्शियल यूनिट यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है किलोवाट आवर में, तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मींस किलोवाट आवर मींस क्या, 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मींस 1000 watt, 1 किलोवाट मींस 1000 watt। 1 आवर मींस सेकंड, कितने सेकंड हो गए, 60 मिनट 1 आवर की, और सेकंड इंटू 60 मींस हो गया कि सेकंड, यानी कितना होगा वो 60 इंटू 60 मुझे 3600 और ये 3 0 1 2 3, ये क्या होगा अभी वाट सेकंड, वाट सेकंड मींस क्या हो जाएगा ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 और 2 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड मींस जूल। अभी एक पॉइंट इधर सर्कल दिया मींस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड, वाट सेकंड मींस जूल, मींस 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मींस कितनी जूल, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मींस किलोवाट आवर इंटू जूल। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन इज 1 किलोवाट आवर मींस कितने जूल, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या तो उसको वो रिलेशन किलोवाट आवर और जूल में का रिलेशन बताओ, तो कैसा बताएंगे, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 ऐसा कैलकुलेट करके वो बताने का है। अभी ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। अभी इसमें का जो कुछ जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो सॉल्व न्यूमेरिकल के बारे में हम देखेंगे। अभी पहला इज स्वराली टेक्स 20 सेकंड टू कैरी अ बैग वेटिंग 20 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अभी स्वराली जो है, स्वराली ने एक बैग जो है कि वो बैग का जो वेट है वो वेट कितना है, वेट मीन्स उसका मास कितना है, 20 किलोग्राम, उसका मास जो है मास 20 किलोग्राम। हाइट कितने तक के लेके गया हूँ,
यानी वो कितने तक के लेके गई वो, यानी सपोज ये बैग है, एक ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से उसने उसको लिफ्ट किया वो बैग को, वो बैग का जो वेट है वो कितना 20 किलोग्राम है, कितने हाइट तक के लेके गए वो, इज 5 मीटर, 5 मीटर। कितने सेकंड लगे उसको, टाइम कितना लगा, इज 20 सेकंड वो लिफ्ट करने के लिए। यानी ये बैग है, ये बैग को, ये बैग का जो वेट है उधर 20 किलोग्राम है, इसको 5 मीटर हाइट तक के लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के लिए उसको यहाँ तक के लाने के लिए 20 सेकंड लगे। तो उसके ऊपर कितना वर्क हुआ, हाउ मच, सॉरी क्या फाइंड करने का, हाउ मच पावर हैज शी यूज, तो उसने कितनी पावर खर्च की, वो पावर निकाली है। सो पावर इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क अदर देन पावर। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स इक्वेशन, हमारा फोर्स इक्वेशन क्या है, फोर्स इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। सो पावर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, a means acceleration due to gravity, g, s means displacement means I, mg h upon time। अभी एक के फार्मूले से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू mg h, s मींस डिस्प्लेसमेंट h। अभी मास कितना है 20, ग्रेविटी कितनी है उसकी 9.8 इनटू हाइट कितने तक लेके गया वो 5 इनटू टाइम इज 20 सेकंड। तो अभी कितना हो जाएगा वो 20 गया, मीन्स कितना हो जाएगा वो 49 पावर इक्वल टू 49 वाट, 20 सेकंड अगर लिए तो 20 सेकंड अगर लिए तो बुक में क्या लिया हुआ है 40 सेकंड लिए हुए कैलकुलेशन करते समय, तो 40 अगर लिए टाइम बढ़ गया तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी सेकंड जो है सेकंड डबल हो गए, मींस 40 सेकंड अगर ले रहे सपोज अगर 40 सेकंड बुक में जो लिए हुआ है वो 40 सेकंड लिया है, सेकंड बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, तो पावर कम हो जाएगी। ये पहले इसमें हमने देखा। तो अभी अगर ये 40 सेकंड अगर ले रहे हैं हम 40 सेकंड, तो 40 सेकंड मींस 20 का 40 1/2 मींस पावर क्या हो जाएगी उसके हाफ हो जाएगी, यानी कितना आएगा पावर, अभी पावर उसकी 24.5 वाट होगी उसकी पावर। टाइम पीरियड अगर ज्यादा अगर हो रहा, टाइम पीरियड बढ़ रहा तो वर्क मींस पावर कम हो जाएगी। अभी सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे हम। A 25 watt electric bulb is used for 10 hours per day. How much electricity does it consume each day? इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 10 आवर एवरी डे, यानी हर दिन में उसको कितना यूज किया जा रहा है 20, यानी पावर का कितना पावर का इलेक्ट्रिक बल्ब है 25 वाट। हर दिन उसका कितना यूज हो रहा है, कितने टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू 10 hours each day. How much electricity does it consume each day? तो हर दिन वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम अपॉन टाइम। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी पर डे कितनी कंज्यूम हो रही है ये फाइंड करने का, पावर दी हुई, टाइम दी हुआ,
So electricity consumed is equal to electricity consumed is equal to power into time. So power अभी वो वैट में है, उसको किलोवाट आवर में हमको कन्वर्ट करने का है। 25 वैट के किलोवाट कितने हो गए? 25 डिवाइडेड बाय 1000 मींस हो गया अभी किलोवाट में। मींस कितने हो जाएंगे वो 0.025 किलोवाट। तो अभी ये 0.025 किलोवाट इनटू टाइम कितना है इसको 10 आवर्स यानी कितने लगे वो 25 मींस वो कितना हो जाएंगे 0.025 इनटू 10 मींस 0.25 किलोवाट आवर्स ये हमारा किलोवाट में ये होगा हमारा किलोवाट into hours। अभी ये किलोवाट आवर्स मींस हो गए यूनिट। किलोवाट आवर मींस यूनिट। अभी किलोवाट या इंग्लिश में क्या मिलेगा? किलोवाट आवर मींस यूनिट। अभी इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी कितनी कंज्यूम होती यानी एक महीने का हम इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई इसमें से हम निकाल सकते हैं। यानी किलोवाट आवर्स मींस क्या हो गया यूनिट। ये हो गया यूनिट। यानी सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे घर में, हम दिन भर में उसको हर दिन उसको कितने आवर यूज कर रहे हैं? 10 आवर्स। यानी 30 दिन के लिए कितने हो गए फिर वो 30 दिन के लिए 300 आवर्स। अभी एक दिन का इतना यूनिट चल रहा है, तब 30 दिन का कितने यूनिट चलेंगे? कंजम्पशन हुआ हमारा ये 10 आवर्स के लिए। अभी 10 आवर्स के लिए पावर कितनी है? 0.025 किलोवाट एक दिन के लिए मीन्स 10 आवर्स के लिए। तो अभी पूरे महीने के लिए कितने यूनिट खर्चे हुए? ये 10 आवर्स के लिए इतने यूनिट खर्चे हुए। तो हमें जो एक मंथ के यानी 30 डेज के लिए कितने यूनिट खर्चा होंगे वो निकालेगा। तो अभी वो कैसा निकालेंगे? पावर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन टू पावर इनटू टाइम। पावर 0.025 क्या होगा किलोवाट। अभी ये 10 आवर्स के लिए, तो 10 आवर्स के कितने होंगे? एक मंथ के 300 आवर्स। एक मंथ के हो गए यानी 30 डेज के 300 आवर्स यानी कितने हो जाएंगे वो 75 1 2 यानी कितने हो जाएंगे वो 1 2 3 के बाद में 1 2 7.5 यानी कितने हो गए वो 7.5 वैट सॉरी यूनिट ना किलोवाट आवर। ये क्या होता है हमारे किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर मींस क्या होता है यूनिट। यानी एक दिन में इतने यूनिट खर्चे हुए तो 300 डेज में कितने यूनिट हमारे यानी 300 आवर्स में यानी एक महीने में कितने यूनिट खर्चे होंगे? तो 7.5 यूनिट्स। अभी एक यूनिट का चार्ज अगर 4 रुपीज है 4 रुपये है तो क्या होगा इंटू 4 यानी 30 रुपये क्या होगा वो 30 रुपीज जो है 30 रुपीज ये काय का यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा आया हुआ है सपोज 1000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया हुआ है तो उसमें का 30 रुपीज जो इलेक्ट्रिसिटी काय के लिए कंज्यूम की हमने वो इलेक्ट्रिक बल्ब चलाने के लिए। यानी एक दिन में हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो चला वो 10 आवर्स चला तो 3 दिन में कितना चला वो 300 आवर्स चला। तो 300 आवर्स मीन्स वो कितने यूनिट हो गए
7.5 यूनिट्स हो गए। एक यूनिट का चार्ज कितना है, 4 रुपीज है, तो 7.5 यूनिट्स का चार्ज कितना है ना, 30, यानी वो कितना हमारा जो 1000 रुपीज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, 1000 रुपीज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसमें का 30 रुपीज जो है, 30 रुपीज जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हुई है वो काय के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। फिर ऐसा ही बाकी इसके बारे में भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, या जो हीटर है, गीजर है, जो इलेक्ट्रिक फैन है, इसके लिए हम पूरा यानी वो सबके एडिशन होके वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आता। अभी ये 1000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल में का 30 रुपीज जो है ये सिर्फ काय के लिए, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का 30 रुपीज उसमें का आएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारा ये चैप्टर अभी क्लोज हो गया। इसके बाद में जो एक्सरसाइज में के जो न्यूमेरिकल होंगे हम वो बाद में देखेंगे, या उसमें की कुछ जो एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चन है वो भी बाद में देखेंगे।